All right. So today we will be discussing the qualitative analysis, right? Qualitative analysis और इस qualitative analysis के अंदर you can understand by the word qualitative. तो इसके अंदर हम चीज़ की क्वालिटी को देख रहे होते हैं. Okay. For example, if the water is a sample of water is given to you, right? A sample of water is given to you. So how are you going to test that whether the given water or the sample is a pure or not? Or how many substances or other impurities is that sample containing, right? So हमें ये देखना होता है कि उस सैंपल में या उस सब्सटेंस में कितनी इम्प्योरिटीज इंक्लूड हैं, कंटामिनेट हुई भी हैं. उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर कवर कर रहे होते हैं. ओके, राइट. तो वी आइडेंटिफाई द cations and anions, ठीक है, in a solution by adding any other let's say a substance or or a reagent, right? By adding any other substance or a reagent. reagent आपका वही होता है जो आप substance ऐड कर रहे होते हो in order to identify or in order to get a result. ठीक है. So please make sure that you all have to take down the notes. Okay, though the recording will also be uploaded, but make sure that आप लाइव क्लास के अंदर ना इसको देख रहे हो. नोट्स जो है ना वो प्लीज अपने पॉइंटर्स जो है ना वो फेस टू फेस बना लिया करें. ओके, बिकॉज आई नो कि आप लोग जो है ना फिर उसके बाद देखते नहीं उसको, और वो वीडियो फिर बहुत उसमें उसकी डेट पुरानी हो जाती है और देन यू आर अनएबल टू go through the pointers again. Okay, all right. So here we are going to identifying the cations, right? Cations, we all know what are cations. Amen. What are cations? पॉजिटिव आइंस होते हैं. पॉजिटिव, जी, पॉजिटिव आइंस होते हैं, राइट. अच्छा, ये जो टेस्ट अभी हम लोग बात करेंगे ना, कि जैसे आप लोग के कोई भी लैब टेस्ट होते हैं, कोई भी आपके ब्लड टेस्ट होता है, उसके अंदर आपको रेंजेस दी जाती हैं, राइट. सिमिलरली हमारे जितने भी कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, इम्प्योरिटीज किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी है, तो हम थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस और एनायंस आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, ठीक है जी. तो cations can be identified cations can be identified by color change, ठीक है, और by color of precipitate. और आपको पता है प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है. अच्छा, प्रेसिपिटेट्स आपके सॉल्युबल भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग व्हाट आर यू एडिंग इन इट, ठीक है, टू डिसॉल्व दोज प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट्स कुड बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ठीक है, जिसको हम इक्वेशंस में पीपीटी लिखते हैं. ओके,
और फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ कैटाइंस की आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया गैस if it is liberated on addition of सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी रूल पढ़ाया था, तो सॉल्युबिलिटी रूल बता सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं? जी, कौन कौन से सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं? हुजैमा आप बताओ यार। सर ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, यस। ऑल ऑल और सॉल्ट्स ऑफ सर अमोनिया। ऑल सॉल्ट भी सॉल्युबल होते हैं, ऑल सल्फेट सॉरी, ऑल नहीं सल्फेट भी सॉल्युबल होते हैं नहीं 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 नहीं, ऑल सल्फेट्स आर नॉट सॉल्युबल। ओके, ऑल अमोनियम एक्सेप्ट फॉर सॉल्ट्स, वो। यस। सर एक्सेप्ट फॉर मतलब वो था बेरियम कैल्शियम और हाँ, जिसके मैंने आप लोगों को एक तरीके से लेड। बताया था कि इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, BCNP। तो बा खा और पप्पू के नाम से आप कर सकते हैं इसको, बा खा पप्पू, राइट। बा फॉर बेरियम की सी, जी खा मीन्स कैल्शियम, और ये जो एक पप्पू के नाम से मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज लेड, राइट। सो बेरियम, कैल्शियम एंड लेड, यस। तो इनके जो सल्फेट्स है ना, सल्फेट्स, इनके जो सल्फेट्स हैं ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। ठीक है, तो हम यस सर। विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो प्लीज अब आप लोग इसको, क्योंकि हम इसके बाद पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, तो मेक श्योर दैट यू हैव टू मेमोराइज दीज ऑल टेस्ट। ठीक है, हमारे पास ऑल टुगेदर 8 कैटायंस होंगे जिनका हम टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 8 कैटायंस होंगे। ठीक है, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे इसमें, या आप एक्वस, अमोनिया ऐड करोगे। ठीक है, sodium hydroxide, that is, it's an alkali, so it is aqueous as well, and ammonia is also soluble, so it is going to be ammonia aqueous, number 1। आप किस में ऐड कर रहे हो? आप कर रहे हो सबसे पहले कि क्या वो जिंक है, जिंक आयन है, पहले ये चेक कर रहे हो, क्या वो जिंक आयन ओके है, सर। ये चेक कर रहे हो। अगर वो जिंक आयन है तो पहले आप थोड़े से इसके ड्रॉप्स डालोगे। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स, टू टू ड्रॉप्स डाल के चेक करोगे, 2 और 3 ड्रॉप्स डाल के चेक करोगे। ओके, तो ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स, राइट। और यस। फिर आप ये भी चेक करोगे कि ऑन एडिंग एक्सेस अमाउंट, ऑन एडिंग एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट। ठीक है, इसके लिए भी आप ऐसे ही करोगे, एक्वस अमोनिया के लिए भी, कि अमोनिया को पहले आप फ्यू ड्रॉप्स उसके आप ऐड करोगे। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स होंगे, और इसके बाद ऑन एडिंग एक्सेस अमाउंट। क्लियर? तो आप कौन से सब्सटेंसेस जी। आप ऐड कर रहे हो बेटा? दो, एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है एक्वस अमोनिया। क्लियर? एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है एक्वस अमोनिया। पहले ये बात को समझ लें कि एक्वस अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ठीक है, अब हम पहले जो टेस्ट है हमारा जिंक है। अगर आप जिंक, कोई आपके पास सैंपल दिया हुआ है, आपके पास कोई आया और उसने आपके पास एक सैंपल आपको प्रोवाइड कर दिया,
ठीक है, और आपको नहीं पता उसके अंदर कौन से आइंस हैं, राइट, क्लियर, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, उस सॉल्यूशन के अंदर, इट दिस इज द सॉल्यूशन, द सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इज हियर, ओके, एंड यू डू नॉट नो दैट व्हाट टाइप ऑफ आइंस आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका जिंक का टेस्ट करने लग रहे हो अब, ठीक है, तो सबसे पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इसमें, ओके, अगर वो वाइट पीपीटी दे देगा, अगर वो वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, यस, तो वाइट पीपीटी अगर आपके आ रहे हैं तो वो आपका जिंक हो सकता है, या वो एल्यूमिनियम हो सकता है, राइट, जी या सर। वो लेड लेड टू भी हो सकता है, या वो आपका कैल्शियम भी हो सकता है, कैल्शियम आयन, दैट इज कैल्शियम पॉजिटिव, क्लियर, तो अब आपके मुझे बताएं, इमन कैन यू रिपीट दिस, यस। इमन कैन यू रिपीट कि आपका क्या क्या होगा ये, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, Oxide and you see आप आपके पास white दो, PPT you will यस, observe यस, अच्छा, व्हाइट पीपीटी आपको कब मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी आपको कब मिलेंगे बेटा, if zinc, aluminum, हाँ, गुड, calcium is present. yes, so when you add few drops of sodium hydroxide, okay, when you add few drops of sodium hydroxide in the sample of the solution that is given to you, so you might get white ppt, okay, if the sample contains either zinc, either aluminium, or maybe it contains lead 2 ion, or maybe it contains calcium 2 ion, और कैल्शियम, ओके, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम 2 आइन बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि कैल्शियम हमेशा ही कैल्शियम 2 ही होता है, राइट, यस, हसन, द रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड एज वेल, ओके, सो नाउ यू हैव टू वेट, और उसके बाद क्या होगा, आपने एक्सेस अमाउंट में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, all right, so when you add the excess amount of sodium hydroxide, so you will realize, you will observe that ppt dissolves, आपके जो पीपीटी बने थे ना, वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिसॉल्व हो जाएंगे, किसमें, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मींस कि आपने जब लार्ज अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स किस में डाले, सैंपल में, तो अगर वो पीपीटी जो आए थे, अगर वो क्या हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं इन एक्सेस टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन, और वो क्या बना लेंगे बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन बना देंगे, नाउ इज इज क्लियर, अभी तक क्लियर है कि अगर वाइट आपका जिंक की कंफर्मेशन हो गई है कि जिंक सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई, सिंस यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, when you add
few drops of sodium hydroxide, you will observe that white PPT will be formed. Now, after waiting for a few seconds, you are going to add the excess amount of sodium hydroxide, and then you will have this observation that your white PPTs will be dissolved in the excess, and then it will form colorless solution. This will confirm that zinc positive 2 ions are present in the sample. Clear? इसके बाद एल्यूमिनियम के जो पीपीटीज होंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम भी है तो उसके भी पीपीटीज क्या हो जाएंगे बेटा? डिसॉल्व हो जाएंगे इन एक्सेस अमाउंट, राइट? और वो क्या बनाएंगे? टू फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या अभी आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जिंक और एल्यूमिनियम की ऑब्जर्वेशन अलग अलग है? हेमन आप बताएं, क्या जिंक और एल्यूमिनियम की ऑब्जर्वेशन अलग अलग है? जो रिजल्ट आपको जिंक में No. मिल रहे हैं वो रिजल्ट आपको एल्यूमिनियम के भी मिल रहे हैं। तो आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक आयन? हम कर सकते हैं? No. नहीं कर सकते ना। देन वी हैव टू गो फॉर अमोनिया। अब हम अमोनिया को ऐड करेंगे, वापस से सैंपल लेंगे। अब एक हम टेस्ट ट्यूब में वापस से वही नया सैंपल लेंगे, राइट? यहाँ पे हम वापस से टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे एंड देन we will add ammonia here. Okay, on adding a few drops of ammonia, you will observe that white PPTs will be formed in if the zinc ions are present. Okay, और अगर आप सैंपल एक और फिर लेते हो, उसमें भी आप यही सैंपल वापस ले लेते हो और उसके अंदर फिर अमोनिया डालते हो और आपको फिर दोबारा व्हाइट पीपीटी मिल जाते हैं, राइट? तो ये भी हो सकता है कि वो एल्यूमिनियम के ही हों। Now how are we going to distinguish? Now this time we are going to add the more amount of ammonia. अब हम अमोनिया और ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये पीपीटी डिसॉल्व हो रहे हैं। तो पीपीटी डिसॉल्व्स in excess amount. PPT dissolves in excess और क्या बनाएंगे ये? To form a colorless solution. Whereas in case of aluminum ions, when you add the excess amount of ammonia, you will get this result that PPT is insoluble in excess. Now, can you distinguish between aluminum and zinc? Can you distinguish between aluminum and zinc? अभी तक सिर्फ मैंने एल्यूमिनियम और जिंक को कंप्लीट किया। बताओ कि क्या एल्यूमिनियम और जिंक में कहाँ जाके आप लोगों को पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम का टेस्ट और जिंक का टेस्ट अलग अलग हो रहा है? जी खुजैमा, हाँ कहाँ पे वो जाके सर पता एक्सेस चला? अमाउंट में हो रहा है। किधर हो रहा है? एक्सेस अमाउंट में। कब? कौन सी एक्सेस अमाउंट में? किस चीज की? सर वो जो है ना NH3 वाला, यस, उसमें। हाँ, जब आपने NH3 डाला था। सर क्योंकि जिंक का जो है वो कलर सोल्यूशन फॉर्म होगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम का है उसका वाइट पीपीटी ही रहेगी। यस, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, व्हाइट पीपीटी रहेगी और पीपीटी विल रिमेन इनसॉल्युबल।
ठीक है, तो Yes. यहाँ पे आप कैन यू सी द चेंजेस कि यहाँ पे आपका चेंज जो है वो फॉर्म हुआ है व्हेन यू ऐड द अमोनिया. Iman, is this clear to you? Iman, is this clear? हेलो Iman, are you Yes. there? जी, तो Yes. Iman, आप रिपीट करके बता सकती हो जल्दी से मुझे? Uh, for zinc and aluminium, we हाँ. will test aqueous ammonia because we Yes. can't, distinguish between it in sodium hydroxide. Yes. So on adding excess amount, we will see that the aluminium PPT is insoluble in the excess Yes. and the Good. zinc PPT is dissolves in it and forms a Excellent. colorless solution. Wonderful. Good. Good. Now come to the lead 2 ion. अब तुम्हारे पास कोई एक और सैंपल आपको दे दिया है, ठीक है. नाउ अनदर सैंपल इज गिवन टू यू, ठीक है, और उस सैंपल में तुम्हारे पास जो भी है, वी आर नॉट अवेयर कि हमारे पास उसके अंदर क्या क्या कैटाइंस हैं, क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. दिस टाइम द सैंपल इज गिवन टू यू, राइट. नाउ यू विल टेक दैट सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब. आप उस सैंपल को किस में लोगे? टेस्ट ट्यूब में लोगे. इज दिस क्लियर? आप उस सैंपल को किस में लोगे? थोड़ा सा सैंपल निकालोगे, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में ले लोगे. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज अगेन यू विल ऐड few drops of sodium hydroxide. Is this clear? पहला स्टेप क्या है बेटा? आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे few drops. व्हाइट पीपीटी अपेयर हो गए क्या? व्हाइट पीपीटी आने के बाद आप कह सकते हो कि लेड 2 आयन है बेटा? व्हाइट पीपीटी आने के बाद कोई बंदा ये कह सकता है कि लेड 2 आयन है यहाँ पे? जी Yes. नहीं कह सकता ना बेटा, क्योंकि नहीं 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 में नहीं भी नहीं वाइट नहीं सर पीपीटी नहीं आ रहे हैं, कहते, एल्यूमिनियम में भी आ रहे हैं, लेड में भी आ रहे हैं, कैल्शियम में भी व्हाइट पीपीटी है. सर नहीं कह सकते. Yes, so it means we will we will add the excess amount as well. तो हम excess amount में क्या देखते हैं कि lead के जो PPTs हैं, PPT dissolves in excess, right, to form a colorless solution, to form a colorless solution. Now can you distinguish after adding the excess amount of sodium hydroxide? क्या आप फिर दोबारा डिस्टिंग्विश कर सकते हो नहीं सर. जिंक, एल्यूमिनियम और लेड? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड में हम अभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि हमें अब अमोनिया पे जाना है. क्लियर बेटा? अब हम अमोनिया के टेस्ट में जाएंगे, राइट. तो अमोनिया के टेस्ट में अमोनिया जब हम ऐड करेंगे तो हमें व्हाइट पीपीटी मिलेंगे. हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा जब हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया ऐड करेंगे. हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा अगर लेड 2 है तो, ठीक है. तो व्हाइट पीपीटी मिला, ठीक है, हो सकता है क्योंकि वो तो एल्यूमिनियम में भी मिल रहा है, जिंक में भी मिल रहा है. नाउ दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी द मेन टेस्ट दैट विल डिसाइड दैट वेदर द lead 2 ions are present in the sample or not. So this test tells us कि PPT is insoluble in excess, right? Okay. All right. Now over here, when we are going to test for the calcium, जब हम कैल्शियम के उसमें जाते हैं, जी,
ऑलराइट, सो कैल्शियम में अभी हमें वाइट पीपीटी मिल रहे हैं, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब हम कैल्शियम में ऐड कर रहे हैं, सॉरी इस सैंपल में ऐड कर रहे हैं, तो वी गेट पीपीटी जो कि प्रेसिपिटेट हैं, वो हमारे क्या हैं, इनसॉल्युबल है। वो क्या है बेटा, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सो कैन वी डिस्टिंग्विश नाउ, कैन वी डिस्टिंग्विश हेयर बेटा, कैन वी डिस्टिंग्विश हेयर? सर कैल्शियम कहाँ पे? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने ऐड किया था, यस सर। ठीक है, जी ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। माय गॉड, where this file has gone? अरे यार, बेटा आपको पेपर में ना ये दिए जाते हैं, आपको पेपर में इस तरह टेस्ट दिए जाएंगे, राइट? ये देख लो, ये देख लो, ये देख रहे हो पेपर में, ईमन कैन यू सी, उजैमा, हसन कैन यू ऑल यस सी? सर, आई कैन सी। आप लोगों यस को सर। पेपर में ना, ये पेपर में P4 में इस तरह आपको टेस्ट दिए जाएंगे, ये आप लोग को ये याद तो करने हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू रीड दीज टेस्ट, ओके? टेस्ट फॉर एनायंस, ईमन आर यू देयर? एंड टेस्ट फॉर कैटायंस एज वेल, ठीक है, ओके? तो अब आप जरा यहाँ पे देखो, मैंने अभी जो आप लोगों को बताया कैल्शियम का टेस्ट बता रहा था, यहाँ पे देख रहे हो, कैन यू सी? उजैमा कैन यू सी बेटा? यस सर। कैल्शियम का टेस्ट देख रहे हो आप लोग, ठीक है? कि कैल्शियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटी, और इनसॉल्युबल इन एक्सेस। वाइट पीपीटी कब आएंगे? ईमन आप बताओ मुझे, वाइट पीपीटी कब आएंगे बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाइट पीपीटी कब आएंगे बेटा? ये वाइट पीपीटी कब आएंगे? ईमन आर यू देयर? हुसैमा आप बताएं बेटा, वाइट पीपीटी Yes, कब आएंगे कैल्शियम के टेस्ट में? वाइट पीपीटी कब आएंगे? फ्यू ड्रॉप्स में या एक्सेस अमाउंट में? कैल्शियम के टेस्ट फ्यू ड्रॉप्स में आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने सर वो फ्यू पर, ड्रॉप या में। एक्सेस अमाउंट डालने पर? सर फ्यू ड्रॉप में आएंगे। फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद आएंगे, क्लियर, ठीक है? कैल्शियम जी पॉजिटिव सर। ग्रुप में जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करोगे ना, किसके, NaOH के, तो आपको वाइट पीपीटी मिलेंगे, ओके? वाइट पीपीटी, गॉट इट, क्लियर? और जब आप ओके सर। एक्सेस में डालोगे ना, एक्सेस अमाउंट किसकी, ऑफ NaOH, ठीक है? सो इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो आपके जो वाइट पीपीटी हैं वो क्या रहेंगे बेटा? वाइट पीपीटी विल बी सर इनसॉल्युबल बेटा, इनसॉल्युबल, क्लियर? तो ये वाली बात आप लोग को आनी चाहिए, ये वाली यहाँ तक, डन? इज दिस क्लियर? सर। राइट, तो अब आप लोग इसी तरीके से ओके एल्यूमिनियम का सर। टेस्ट देखो, यस एल्यूमिनियम का टेस्ट देखो, यस, इज द स्क्रीन विजिबल?
Is the screen नो visible? सर। अब ठीक है? No. Is this now visible? Yes. यस सर। All right. So we were discussing about test कि हमारे एल्यूमिनियम का टेस्ट क्या होगा, कैल्शियम का टेस्ट क्या होगा। तो हम अब एल्यूमिनियम का टेस्ट डिस्कस किया था अभी हमने। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने पर क्या हो रहा है बेटा? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सर NaOH। वो वाइट बॉडी फॉर्म हो रही है। यस, वाइट पीपीडी, गुड, एक्सीलेंट। और वाइट पीपीडी अगर हम एक्सेस अमाउंट डालेंगे तो क्या होगा बेटा? सर नो पीपीटी है, वेरी स्लाइट पीपीटी, वेरी स्लाइट वन पीपीटी होगी। एक्सेस ऑफ NaOH क्या होगा बेटा? Yes, soluble in excess given colorless solution. Aman, can you now read these test yourself? अब आप लोग पढ़ सकते हो ये टेस्ट। ये अब समझ आ रहे हैं आप लोगों को कि देखो ये दो जी कॉलम सर। आएंगे पेपर में, इफेक्ट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हो गया इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो ये अभी मैंने आप लोगों से एल्यूमिनियम का डिस्कस किया है, कैल्शियम का किया है, जिंक का किया है। लेड के लिए जो है ना, वो लेड को आप अभी छोड़ दो क्योंकि लेड को ये लोग पेपर में खुद भी नहीं दे रहे हैं। क्लियर? राइट? बिकॉज सर आई नीड टू गो थ्रू द लेड टेस्ट एज वेल कि वो उसके टेस्ट में जो है ना वो क्या डिफरेंशिएशन आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम बुक्स के वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ। तो व्हाट इज द डिफरेंस कि अगर हम लेड का जो है टेस्ट जो कर रहे हैं। ठीक है, let me highlight this here so that you people can make it yourself alert कि ये वाला जो टेस्ट है आई थिंक इसको हम वापस से गो थ्रू कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। ओके। जी बेटा, अब ये पीपीटी इज इनसॉल्युबल किसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग? कैल्शियम का। बेटा अब आप लोगों को कैल्शियम का टेस्ट समझ आ गया? बेटा समझ आ गया आप लोगों जी को? सर। जी, पीपीटी इज इनसॉल्युबल। नाउ एक्वस अमोनिया अगर डालेंगे तो क्या होगा? नो पीपीटी एंड नो पीपीटी हेयर एज वेल। या वेरी स्लाइट वन पीपीटी। ठीक है, आई होप डेट नाउ यू पीपल आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कैल्शियम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐड कर सकते हैं हम? एक और आएगा हमारे पास कॉपर 2, कॉपर 2 आयन, copper 2 ion, right? Now copper 2 ion will give you light blue, okay? Blue PPT. Copper 2 ion will give you light blue PPT, ठीक है? In few drops. Few drops किसके बेटा? Few drops of NaOH. Aman, are you getting this? ठीक है, और एक्सेस में क्या होगा बेटा? एक्सेस में आपके कॉपर जो है वो पीपीटी इज इनसॉल्युबल। वो जो आपकी कॉपर की जो पीपीटीज बनी है विल रिमेन इनसॉल्युबल इन एक्सेस। किसकी एक्सेस बेटा? एक्सेस ऑफ NaOH। जब आप सैंपल लेकर NaOH डालोगे उसमें, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स के बजाय एक्सेस अमाउंट कर दोगे उसमें, तो बेटा क्या होगा? क्या होगा बेटा? आपके पीपीटीज विल रिमेन इनसॉल्युबल, राइट? और कॉपर का अमोनिया के अंदर, अगर हम अमोनिया की बात करें बेटा, अगर हम अमोनिया के अंदर बात करेंगे बेटा, तो क्या होगा? इफ यू एड अमोनिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, so copper, if the sample contains copper 2 ions, so it will give you light blue PPT in few drops of ammonia as well, light blue PPT। ठीक है, when the excess amount of ammonia is added, जब आपकी excess amount